हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। आई एम केपी सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइजर। और आज हम देखेंगे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के दुष्प्रभाव से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है, ये हार्ट ब्लॉकेज के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तब ये हमारी धमनियों में चिपकने लगता है और प्लाक फॉर्मेशन करता है और हार्ट ब्लॉकेज की कंडीशन उत्पन्न होती है। अगर इसके ऑक्सीडेशन को रोक सकें, हम इसको ऑक्सीडाइज होने से बचा सकें, तो ये कभी भी धमनियों में नहीं चिपकेगा और जिस उपयोग के लिए बॉडी में आता है उसमें उपयोग होगा इसका। जैसे ये हार्मोन्स वगैरह बनाने में काम आता है, कुछ सेल्स फॉर्मेशन में काम आता है, बाइल जूस वगैरह बनाने में काम आता है। उसके उपरांत बचा हुआ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपके लीवर के थ्रू प्रोसेस होकर डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर निकल जाता है। ये कभी धमनियों में जमा नहीं होगा। जमा तभी होता है जब ऑक्सीडाइज होता है। तो इसके ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होगी? इसके लिए हमें प्रचुर मात्रा में अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए। तो दोस्तों, ये एंटीऑक्सीडेंट्स इसको ऑक्सीडाइज होने से कैसे रोकते हैं, आइए एक डेमो के थ्रू देखते हैं। तो इस डेमो में दोस्तों, हमने ये 2 गिलास लिए हैं। इसमें हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को प्रदर्शित करने के लिए थोड़े थोड़े राइस ले रहे हैं। ये हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्हीं पर हमको ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया यहाँ पर डेमो में दिखानी है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी भी लेते हैं इन गिलासेज में, क्योंकि कोई भी एंटीऑक्सीडेंट है वो उसके लिए कुछ मीडियम चाहिए वर्क करने के लिए। तो यहाँ पे हमने ये एक्वस मीडियम या पानी का मीडियम लिया है और इसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़े थोड़े राइस लिए हैं। तो अब दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया कैसे दिखाएंगे। ब्लड में तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया मतलब जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज होता है वो फ्री रेडिकल्स के कारण या रिएक्टिव ऑक्सीजन के कारण होता है। तो वो प्रक्रिया हम यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बीटाडीन के थ्रू दिखाएंगे। ये बीटाडीन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये कैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेगा, इनमें हम आज देखते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा हम बीटाडीन इस ग्लास में डाल रहे हैं और ये यहाँ पे हमने क्यों डाला है, ये जैसे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को यहाँ हम इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हम इसमें थोड़ी देर चलाते हैं इसको। ये धीरे धीरे हमारे राइस के साथ रिएक्ट करेगा और उन्हें ऑक्सीडाइज करना शुरू करेगा। ये देखिए, राइस ब्लैक होना शुरू हो गया, धीरे धीरे पूरी तरह ब्लैक हो जाएंगे। और इस दूसरे ग्लास में जो प्लेन वाटर में राइस हमने लिए हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में विटामिन सी की एक टैबलेट है, विटामिन सी चेरी प्लस, इसको यूज करेंगे एंटीऑक्सीडेंट की जगह। तो ये विटामिन सी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, फ्रेश सिट्रस वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में पाया जाता है। तो ये टैबलेट हमने ऑलरेडी तोड़ के रखी हुई है, गीली करके थोड़ी सी, जिससे कि आसानी से घुल जाए, ये डेमो कम समय में हम दिखा सकें। तो ये टैबलेट हमने इसमें डाल के घोल दी। ये टैबलेट देखिए इस तरह की होती है, ये टैबलेट है। तो इसको हमने यहाँ पे 2 पार्ट में करके डाल दिया है और इसको यहाँ पे मिलाया। अब क्या है, यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट का मीडियम क्रिएट हो गया। जैसे कि हमारे ब्लड में अगर एंटीऑक्सीडेंट सफिशिएंट मात्रा में है तब क्या होगा दोस्तों, देखिए। अब यहाँ पे हम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया कराना चाहेंगे तो क्या होता है, ये देखिए, ये विटामिन सी बीइंग एंटीऑक्सीडेंट इसको न्यूट्रलाइज करता है और ऑक्सीडेशन के दुष्प्रभाव से राइस को बचाए हुए है। इसमें देखिए और हम डालते हैं, क्या होता है, देखिए और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, फिर भी ये हमारे राइस तक नहीं पहुंच पा रहा और उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा, जबकि यहाँ पे राइस पूरी तरह से देखिए ब्लैक हो गए और डैमेज हो गए। तो इसी तरह अगर एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में है, ब्लड स्ट्रीम में है, तो हम ये प्लाक फॉर्मेशन की प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो इस तरह से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिस भी आवश्यक कार्य के लिए शरीर में आया है वहाँ पे उपयोग होगा इसका। और जो एक्स्ट्रा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो जमा ना होके, आर्टरी में जमा ना होके लीवर द्वारा प्रोसेस किया जाएगा और डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से प्लाक फॉर्मेशन की या ब्लॉकेज की कंडीशन कभी आर्टरीज में नहीं आएगी अगर प्रचुर मात्रा में हम एंटीऑक्सीडेंट का सेवन अपनी डाइट के थ्रू करते हैं। तो यहाँ एक बात मैं कहूँगा, क्योंकि फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट की जहाँ तक बात है, तो आजकल बहुत कंटेमिनेशन होता है फर्टिलाइजर्स का और आपके ये पेस्टिसाइड वगैरह का। तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर नहीं ले सकते हैं तो
फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट, तो आप ऐसे कोई विटामिन सी की टैबलेट का यूज करना चाहिए रेगुलर। इसमें डाइटरी सप्लीमेंट वाले विटामिन सी लेने चाहिए। ये एक सस्टेन रिलीज टैबलेट है। इसका इफेक्ट ये धीरे धीरे ब्लड में घुलती है और बहुत लंबे समय तक रहता है और पूरे दिन आप सेफ रहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस तरह से आप अपने प्लाक फॉर्मेशन की प्रक्रिया, ब्लॉकेज की प्रक्रिया को रोक सकते हैं, अपने हार्ट को हमेशा हेल्दी रख सकते हैं अपनी डाइट को बेहतर बना के। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। और ऐसे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, उनके बारे में जानना है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकें और उनका उपयोग अपनी दैनिक ज़िंदगी में कर सकें हेल्दी रहने के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।